मुझे सिर्फ जो नाम पता था दृष्टि आईएएस का पता था। दृष्टि आईएएस की बात की जाएगी तो मेरे लिए तो एक डिवाइन इंटरवेंशन का काम किया हमेशा। अस्मिता प्रोग्राम शुरू हुआ तो वो काफ़ी मतलब जो भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते वो एक जरिए के द्वारा हुआ है मेरे लिए। विकास सर का जो एक सपोर्ट रहा है, जो जिस प्रकार की उनकी पर्सनालिटी है, वो प्रत्यक्ष रूप से ना मिले तो भी लोगों को मोटिवेट करते हैं। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना। सर मेरे दोस्त ने मुझे देख के बताया था कि आ गया है नाम लिस्ट में, तो काफ़ी अच्छा लगा था। रिज़ल्ट को लेके थोड़ा मतलब मिक्स रिएक्शन थे। कुछ दोस्त लोग जो थे डिज़र्विंग, उनका नहीं हुआ तो थोड़ा डर लगा था कि मेरा नाम होगा कि नहीं होगा। फिर जब दोस्त ने देख के बताया कि हाँ तुम्हारा नाम है तो काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ था, लेकिन उसके साथ ही मिक्स फीलिंग था। घर में मम्मी को फ़ोन किया था मैंने, तो बस मैंने इतना बोला कि मम्मी हो गया, तो 2 मिनट तक का पॉज था। वो ना वहाँ से कुछ बोल पा रही थी ना मैं कुछ बोल पा रहा था, दोनों की आँखों में आंसू थे। वो लग रहा था कि हाँ वो मोमेंट अभी भी। मेरे मामा का फ़ोन आया था मुझे, तो उन्होंने बताया तो उनको काफ़ी खुशी हुई थी। और मम्मी के साथ मेरी नानी घर पे ही आई हुई थी उस टाइम, तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। और फैमिली को खुश देख के बहुत मतलब अच्छा लगा कि हाँ एक जो एफर्ट दिया था उसका रिज़ल्ट निकला है आज। सर मैंने 2017 अक्टूबर से तैयारी शुरू करी थी, तो अभी जाके मुझे सफलता मिली है। इसके पीछे भी मतलब बीच में रहे अटेम्प्ट मेंस देने का मौका मिला और उसके बाद एक बार इंटरव्यू भी दिया, लेकिन कुछ कमियों के कारण नहीं हो पाया। अभी फाइनली मिला है तो काफ़ी अच्छा लगा। सर मुझे एमपी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम आई थी एसटी स्टूडेंट के लिए, तो उसका मुझे पता चला था, तो मैंने उसमें इनरोल किया था। तो मुझे दृष्टि में कोचिंग प्रोवाइड हुई और एक 1.5 साल तक रहने का मौका मिला। तो वो तैयारी जो स्टार्टिंग का फाउंडेशन होना चाहिए था उसका मैंने वहाँ से किया। तो उसके बाद 2019 में मैंने पहली बार मेंस दिया। फिर बाद में इस जर्नी में जुड़ा रहा, कई बार गिरा भी और खुद को संभाला। फिर अभी एक रिज़ल्ट मिला है इसका। ऑप्शनल मेरा सर इतिहास था। तो क्लासरूम की मैं एक ज़ीरो बेसिस से आया था, मतलब मुझे यूपीएससी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो एक जो फाउंडेशन रेडी करना था तो उसका काफ़ी सहयोग रहा इस कोचिंग के द्वारा। जो प्रिपरेशन है उसमें कि यूपीएससी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, करना होता है तैयारी के दौरान, क्या सब्जेक्ट है उसको पढ़ने की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो एक जो सपोर्ट बोलना चाहिए वो मिला मुझे इससे। सर ये मेरा 3rd मेंस था। मेंस को लेके एक कंटेंट जो होना चाहिए, जो एक गुणवत्ता होनी चाहिए थी, वह डेवलप नहीं हो पा रही थी। और 2019 में पहली बार जब दिया था तो साइलोज में पढ़ रहे थे, मतलब कि इंटरेक्शन कम था। तो मुझे नहीं पता था कि मतलब मेरे जो लोग मेंस दे रहे हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या नया किया जा सकता है। तो 2021 में शायद पहली बार मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हुआ था, तो उस दौरान जो हमारा इंटरेक्शन हुआ तो सारे मेंस जो एग्ज़ाम दे रहे थे उनके साथ ही बैठना होता था। तो वो जो एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं, हम उनको क्या हेल्प कर सकते हैं, तो एक कंपटीशन के साथ एक कॉम्पिटिटिवनेस जो होती है वो मिली हमको। तो उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। और उस टाइम से जो पीयर ग्रुप बना वो अभी आज भी हमारा बना हुआ है। तो वह उसके द्वारा जो सहयोग होना चाहिए, उसके द्वारा जो सपोर्ट, मतलब क्योंकि यूपीएससी के दौरान मतलब एक आइसोलेशन आ जाता है, तो वो जो पीयर ग्रुप है वो हमारी सिचुएशन से गुजर रहा है, तो हम एक दूसरे का काफ़ी सपोर्ट करते हैं इसमें। दृष्टि का अस्मिता का जो प्रोग्राम आया, अस्मिता बैच 2, उसमें भी इनरोल हूँ मैं। जो बच्चे एक आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, जिनकी कंडीशन बेहतर नहीं है, लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, लेकिन एक टैलेंट रखते हैं और एक प्रतिभा है उनमें, तो उसके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। उसको इकोनॉमिकल सपोर्ट भी मिलेगा, उसके साथ ही जो एकेडमिक सपोर्ट होना चाहिए, मेंटरशिप है, लाइब्रेरी है, 24/7 एक्सेस, उसके साथ ही जो कंटेंट प्रोवाइड होना चाहिए वह काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एग्ज़ाम के लेवल पे ऐसे में जो किया जा सकता था, वो मेन जो एक रहता था कि आंसर राइटिंग या फिर जो मेंस के दौरान टेस्ट लिखने होते थे, उसमें एक क्या कह लीजिए कि मतलब कि एक सीरियसनेस नहीं दिखाई देती थी। लेकिन जब एक इन्वायरमेंट रहता है कि जहाँ सारे बच्चे मेंस के ही दे रहे हैं, तो हमको भी एक प्रेशर भी फील होता है और उसके साथ ही एक बेहतर करने का वो मोटिवेशन भी मिलता है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो इसके साथ ही जो एकेडमिक सपोर्ट चाहिए रहता है, सर के साथ जो बातचीत है, समय समय पर हम मिलते रहते, तो हमारे कंटेंट देख के बताते हैं कि हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो कभी कभी हम खुद को ही लो फील करने लग जाते कि कर रहे होते हैं, लेकिन लगता है कि और बेहतर हो सकता है, कि हम अपनी कमी को ज़्यादा देखने लग जाते हैं, अपनी जो बेहतरी होती है, जो हमारा जो प्लस पॉइंट है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं।
तो हमारे जो मेंटर है वो हमको ये भी बताते कि तुम्हारा प्लस पॉइंट क्या है, तुम कहाँ बेहतर कर रहे हो, और खुद को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करने लग जाते हैं, वह भी एक समस्या हो जाती है। तो इसको भी इम्प्रूव दूर करने के लिए मुझे जो हमारी जो मेंटरशिप मिली है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहा। पहले बहुत काफ़ी इंट्रोवर्ट था मैं, तो यहाँ आके जब ग्रुप बना और उसके साथ ही थोड़ा सोशलाइज होने का ट्राई किया तो वो काफ़ी बेहतर भी। और एक सिविल सेवक, भावी सिविल सेवक को थोड़ा सोशल होना चाहिए, क्योंकि ताकि वो लोगों जो अंतिम पायदान के जो लोग हैं उनकी समस्या को समझ सके और उनका समाधान उसी लेवल पे कर सके। सर, मेरे पिताजी जो है लोकल बैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहाँ पे डेली वेज अर्नर के रूप में काम करते हैं, और मेरी मदर जो है होम मेकर है। तो उनका जो स्ट्रगल रहा, उन्होंने इतनी जो चुनौतियाँ होने के बावजूद भी हमारी जो स्टडी होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन जो बेहतर उनके तरफ से हो सकता था, उन्होंने प्रोवाइड किया। और उन्होंने कभी यह नहीं बोला कि नीरज ये मत कर और ये करने में तुझे मतलब समस्या आएगी। और कई लोग बोलते भी थे, पापा को भी है कि बड़ा बच्चा है, हो गई उसकी एज, उसको तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन फिर भी पापा ने सब किया और मुझे जो उनका जो काम था उस फील्ड में नहीं आने दिया। एजुकेशन वो हमेशा यही बोलते थे कि तू पढ़, मैं बाकी देखता हूँ। तो वह जो 3 जो लाइनें रहती थी ना, उनका आज भी थैंकफुल हो। बाकी तो क्या ही सर है, ये जो तैयारी है वो एक लगन मांगती है, और उसमें आपको बहुत सारी जो चीज़ें आपकी पसंद की वो छोड़ना पड़ेगी। एक जो लाइफस्टाइल है, और 8 घंटे बैठना है, तो जो कुछ लोग होते हैं जिनको आउटिंग स्टेशन वगैरह जाना पसंद है, मूवी देखना है, तो इसमें नहीं हो पाता है। लेकिन मैं जो ब्रेक आते थे, जैसे प्रीलिम्स दे दिया तो 1 हफ्ते का जो ब्रेक रहता था, उसमें मैं अपनी जो वेब सीरीज़ है या फिर कहीं दोस्तों से मिलना है तो वो करता था। मेंस के बाद है तो कहीं विज़िट करना होता था तो वो ट्राई करता था। कहीं नया फूड ट्राई करना है, कुछ जो मेरी हॉबी भी है तो उसको परस्यू करता था मैं। और जो एक छोटे फेसेस मिलते थे ना, उसको बेहतर तरीके से एंजॉय करता था। लेकिन इसके मतलब इससे कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए, ताकि जो मेन है हमारी जो लक्ष्य तक जो पहुंचना है उसको ये बाधा ना बने। तो इसका भी मैं ट्राई करता था। जो सोशल लाइफ है, जो सोशल मीडिया है, उसका नहीं यूज़ करना है, उसको भी पूरी तरीके से फॉलो किया मैंने। विकास सर का जो एक सपोर्ट रहा है, जो जिस प्रकार की उनकी पर्सनालिटी है, वो प्रत्यक्ष रूप से ना मिले तो भी लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो उसका काफ़ी योगदान रहा। और दृष्टि IAS की बात की जाएगी तो मेरे लिए तो एक डिवाइन इंटरवेंशन का काम किया हमेशा, कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे नहीं लगता कि मैं IAS की तैयारी शुरू भी कर सकता था। तो एक जो MP गवर्नमेंट की तरफ से कोचिंग प्रोवाइड की हुई, और उसमें मुझे सिर्फ जो नाम पता था दृष्टि IAS का पता था। और उसके बाद जब सबसे ज़्यादा सपोर्ट हुई तो मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू हुआ 21 में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। उसी टाइम हमको इंटरव्यू जब हो रहा था तो उस टाइम हमको हॉस्टल भी प्रोवाइड करवाए गए थे दृष्टि IAS की तरफ से। और जब एकदम लो फेस आ गया था कि लगा था कि अब कुछ नहीं होगा, तो सर के द्वारा जो अस्मिता प्रोग्राम शुरू हुआ तो वो काफ़ी मतलब जो भगवान प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते, वो एक जरिए के द्वारा हुआ है मेरे लिए, तो उसके लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ मैं। 1-2 पॉइंट के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने जो एक डिसीज़न लिया है UPSC की तैयारी करने का, वो स्वयं में एक बड़ा डिसीज़न है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो करना तो चाहते हैं, लेकिन एक जो इस चैलेंज को है कि मुझे करना है कि नहीं कहिए, उसी में ही रह जाते हैं। तो आपने जब एक तैयारी का जो एक डिसीज़न लिया है, वह काफ़ी मतलब आधी तैयारी में वही मान लो कि आपने सीरियसनेस के साथ एक तैयारी करने के लिए और एक आपने सिविल सेवक बनने के लिए ट्राई किया है। तो इसी में ही आप अगर अपने ज़िंदगी के 3 साल, मिनिमम 3 साल अगर दे देते हैं, तो मैं बोलूँगा कि आप एक सफल व्यक्ति तो ज़रूर बन सकते हैं। और इसके साथ ही एक लाइन में मैं अगर बताना चाहूँगा तो होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट, यही मेरा मोटो रहा है और इसी पे मैं कार्य करता हूँ। तो मैं भी उनको भी यही सलाह देना चाहूँगा। अभी तो सर मुझे मेरा जो भी सिलेक्शन हुआ है तो इतना अच्छा रैंक नहीं मिला है, तो उस पर मैं अपने लिए कुछ बोल सकता हूँ। निदा फाजली की लाइन है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना।